गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? हेलो, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? चलिए बेटा, देखो बेटा, स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। वेरी गुड। देखो बेटा, सबसे पहले अब हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। जो एक चैप्टर हमारा रह गया है उसको हम क्लास में करवा देंगे, स्कूल में जब आओगे आप तब करा देंगे। देखिए, ये फॉर्मेट है किस चैप्टर से हमारा कितने मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 1 से 6 मार्क्स का पोर्शन आना है और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो कुल मिला के 6 क्वेश्चन आएंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर वो चैप्टर नंबर 2 और 3, चैप्टर नंबर 2 और 3 के अंदर 10 मार्क्स का पेपर आना है, तो ये मान लीजिए लगभग 5-5 नंबर का आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी से 4 का आ जाए, किसी से 6 का आ जाए, तो मतलब चैप्टर नंबर 2 और 3 मिला के 10 नंबर का आना है। चैप्टर नंबर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमारी, ये 6 मार्क्स की आनी है। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, ये 6 मार्क्स का आना है। चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारा 5 मार्क्स का आना है। चैप्टर नंबर 12 मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के अंदर एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ये चैप्टर नंबर 12 है हमारा, ये 4 नंबर का आएगा। और सबसे लास्ट चैप्टर नंबर 15 जो प्रोबेबिलिटी है हमारी, प्रायिकता, वो 3 नंबर का आना है। तो सबसे पहले आपकी कॉपी में जहां इंडेक्स से नेक्स्ट पेज है उस पेज पे ये चिपका हुआ होना चाहिए और इसे कलरफुल बनाना है। मतलब जितने मैक्सिमम कलर यूज कर सकते हो उतने मैक्सिमम कलर सजा के रखना है इसको। सर मतलब पूरा ऐसे बना के लिखना है? क्या कह रहे बेटा? मैं कह रहा हूँ सर पूरा ऐसे बना के लिखना है मैं? हाँ बेटा, ऐसे बना के रखना है। ओके। बस ये ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 2 और 3 में दोनों मिला के 10 नंबर के आने हैं। बाकी सब चैप्टर जो है सेपरेट है हर एक के, मतलब यूनिट वाइज डिवाइड कर रखा है हमने इसको, तो सीबीएसई इसमें कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं करेगी। बता दिया मैंने, 40 मार्क्स का पेपर होगा आपका, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि हमें लॉन्ग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें केवल ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है जो 1 मार्क्स में बन सकते हैं। इसके बाद आइए रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे तो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ लिख लिए, अभी धीरे धीरे फिर और ज्यादा लिखते रहेंगे हम। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p and q are written as p equal to x cube y square and q equal to x y cube, x और y प्राइम नंबर से एचसीएफ निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो किस तरह से करेंगे हम। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, अगर इन चारों ऑप्शन को हम यूज करें तो देखें कौन सा आंसर हमारा आएगा। देखो सबसे पहले हमें जो P दे रखा है वो दे रखा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अभी बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है,
माइक ऑफ कर दो बेटा, डिस्टरबेंस आता है। और सभी बच्चे बेटा अपना वीडियो ऑन कर लो, जैसे मुझे दिखे कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, साथ ही साथ नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सभी बच्चे वीडियो ऑन करो जल्दी से, वीडियो ऑन करके रखो बेटा सारे। चलिए बेटा, P की वैल्यू दे रखी है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, Q की वैल्यू दे रखी है एक्स वाई क्यूब। हमें इसका निकालना है SCF। हिंदी में भी लिख रखा है मैंने क्वेश्चन। SCF को हिंदी में बोलते हैं मासा। मैंने ये बताया था आपको, SCF में हम लेते हैं, नाम तो इसका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लिख लो इसका नाम क्या है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में बोलते हैं इसको मासा। मासा निकालने का तरीका क्या है, नाम के अपोजिट काम करना है। हाईएस्ट कह रहा है ये, और जबकि पावर जो लेंगे वो लीस्ट लेंगे, छोटी लेंगे। तो आप बताओ यहां पर अगर हम ये देखें, एक्स की पावर कितनी आ रही है, पी वाले में एक्स की पावर कितनी आ रही है, 3 क्यूब। बोलो, कोई भी एक बच्चा बोलो माइक ऑन करके। एक्स की पावर सर, एक्स की पावर 3 कितनी आ रही है, वेरी गुड। अब क्यू वाले में एक्स की पावर क्या आ रही है सर 3, नहीं सर कुछ नहीं है सर 0। क्यू वाले में कुछ नहीं है तो 1 है। देखो बेटा इधर देखो, अगर हमने यहां पे ऐसे लिखा a की पावर 1, तो इसको हम a भी लिख सकते हैं। a की पावर 1 का मतलब क्या है, a। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि इस a की पावर क्या आ रही है, तो आप कहोगे 1 पावर आ रही है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। तो इस आधार पर इन दोनों में लीस्ट पावर, छोटी पावर 3 हो गई, वो सॉरी 1 हो गई। तो इसका मतलब हमें जो रखना है, x की पावर 1 रखना है, लीस्ट पावर लेनी है, मल्टीप्लाई। अब आए हम y पे, देखिए बेटा यहां पे ध्यान से देखो, p वाले में y की पावर क्या आ रही है, 2। देखो ये येलो वाला देखो, सर 2 आ रही है p सर। वाले में y की पावर क्या आ रही है, बोलो बेटा, कोई एक बच्चा माइक ऑन करके बोलो। सर पर 2 आ रही है पावर। वेरी गुड वेरी गुड। अब Q वाले में हमने देखा हाईएस्ट पावर y की क्या आ रही है, 3 आ रही है सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब इन दोनों में से लीस्ट पावर क्या है, 2 लीस्ट है या 3 लीस्ट है, छोटी कौन है, 2 छोटा है कि 3 छोटा है सर 2 छोटा। तो इसलिए हमने यहां पे लिख दिया y की पावर 2। ये हमारा SCF निकल के आ गया। तो अब हमने आंसर में चेक किया कि ऐसा कौन सा आंसर है जिसमें हमारा x की पावर तो 1 आ रही है और y की पावर 2 आ रही है। तो हम गए यहां पे, तो हमने देखा कि B वाला जो आंसर आ रहा है हमारा, वो आ रहा है हमारा x की पावर 1 और y की पावर 2। दिस इज योर आंसर। जब हम एग्जाम में OMR सीट में भरेंगे तो OMR सीट में ऐसे लिखा होगा 1 2 3 और यहां पे A B C D इस तरह से ऑप्शन लग रहे होंगे। अब जैसे इसका आंसर हमारा B आया है, तो हम क्या करेंगे, B वाले को भर देंगे इसमें। इसको B वाले को पेन से बनना है, पेंसिल से बनना है, ये सब कंडीशन हम जब CBSE की तरफ से एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे उस समय बता देंगे। तो इस तरह से B को डार्क कर देंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझा दूं। सर आ गया समझ में। तो SCF निकालना आ गया। अब इसी क्वेश्चन में यदि वो LCM पूछ लेता, भाई जैसे यहां पर तो उसने SCF पूछा है हमसे, अगर SCF की जगह वो LCM पूछ लेता
तब हमें एलसीएम में क्या करते हैं वो देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा नहीं है उसने, लेकिन मैं आपको एक नया क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं। एलसीएम संख्या वही है, पी तो हमारा दे रखा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, क्यू हमारा दे रखा है एक्स वाई क्यूब, और फाइंड करना है मेरा एलसीएम। ये लिख लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या पूछना चाह रहा हूं मैं? एग्जाम में दोनों में से कोई भी चीज पूछ सकती है, एचसीएफ भी पूछ सकता है, वो एलसीएम भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखें इस बात का। अगर उसने एलसीएम पूछा, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी भी किसी बच्चे ने माइक ऑन कर दिया, बेटा माइक ऑफ कर दे। सर हो तो गया, कर लिया। नाम आ रहा है इसका लीस्ट, जबकि पावर लेनी है हमें हाईएस्ट। मैंने कहा था उल्टा होता है कंसेप्ट इसमें, पावर वाले में ऊपर नाम था हाईएस्ट, और जबकि हमने पावर ली थी लीस्ट, छोटी वाली पावर ली थी। अब इसका नाम लीस्ट है, लीस्ट का मतलब होता है छोटा, और पावर लेनी है हमें बड़ी। तो अब देखो, इसमें x की पावर आ रही है 3, इसमें x की पावर आ रही है 1। तो अब मुझे ये बताओ कि x में हाईएस्ट पावर क्या है, 1 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3। तो आपने 3 कहा बड़ा 3, तो हमने लिख दिया x की पावर 3। हमने लिख दिया x की पावर 3। अब y को देखा, फर्स्ट वाले में y में जो है हमारा 2 पावर आ रही है, और जबकि सेकंड वाले में y में हमारी 3 पावर आ रही है। तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3 बड़ा है, बाय 3। 3 बड़ा है। तो अब यहां पे ये लिख देंगे हम y की पावर 3। तो यदि इस क्वेश्चन के अंदर हमसे एलसीएम निकाला होता, क्वेश्चन एकदम सेम होता है ऐसे ही, तो हम इस तरह से हाईएस्ट पावर लेके एलसीएम निकाल सकते थे। तो बेटा इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? यस सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नोट करना हो तो नोट कर लो, नहीं तो मैं इसको ना क्या नाम है, रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, उसके बाद सर एक और बार लेना, बता दो ना। बच जाएगा। क्या कह रहा बेटा? सर एक और बार समझा देना ये वाला। एलसीएम वाला यस सर। अभी समझाता हूं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और जबकि हिंदी में इसको लासा बोलते हैं बेटा, लासा। लीस्ट शब्द आ रहा है, लेकिन जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम पावर लेते हैं हाईएस्ट, बड़ी। अब देखो यहां पे x की पावर 3 आ रही है, यहां पे x की पावर 1 आ रही है, तो इसका मतलब इन दोनों में बड़ी पावर कौन है? 3 बड़ी है कि 1 बड़ी है? तुम कहोगे 3 बड़ी है, तो मैंने ये 3 लिख दिया। यहां पे y में देखा पावर 2 आ रही है, यहां पे y में 3 आ रही है, तो हाईएस्ट पावर हमारी y की बन रही है 3, तो इसलिए हमारा ये 3 आ गया। बस केवल हमें ध्यान रखना है, एचसीएफ में हमें छोटी पावर ढूंढनी है, एलसीएम में हमें बड़ी पावर ढूंढनी है, और कुछ नहीं है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलिए बेटा, अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, अभी मैं चेक करता हूं किस किस बच्चे को आ गया समझ में। P दे रखा है A की पावर 5, B की पावर 2, C की पावर 7। Q दे रखा है A की पावर 3 और C की पावर
5। हमें इसमें एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। चलो बेटा 3 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी से सॉल्व करो। सर हो गया मेरा। अमित नाम कुमार बताओ। मंडल। अमित ठीक कुमार है, मंडल ओके। सर। ओके। अभी और बच्चों को करने दे। सर हो गया अविनाश कुमार। वेरी गुड बेटा। सर हो गया शशांक। ओके बेटा। सर हो गया सुभान। ओके। नाम बता बेटा। अभी नाम सुनाई नहीं दिया बेटा। हो गया। नाम बताओ। चलिए बेटा टाइम खत्म। देखो बेटा मैंने केवल ये नोट कर लिया, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है बता रखी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम में लीस्ट शब्द आ रहा है, लीस्ट का मतलब होता है छोटा, लेकिन हमें पावर लेनी है बड़ी। तो जब इसमें बड़ी पावर लेंगे तो बताओ 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है? आप कहोगे 5, तो ए की पावर 5 लिख दिया। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो यहां पे बी की पावर 2 आ रही है, यहां बी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब बी की पावर क्या आ रही होगी, 0। तो बी की पावर 0 जो है, सॉरी हाईएस्ट लेना है हमें, तो इसका मतलब बी की पावर 2 ले लिया। इसके बाद देखिए सी पर यहां पे 7 पावर आ रही है और यहां पे आ रही है 5, तो हाईएस्ट पावर है हमारी 7, ये हमने बना दिया 7। अब एचसीएफ में हमें पावर लेनी है छोटी वाली, तो यहां पे हमने देखा ये 5 छोटा है कि 3 छोटा है, आपने कहा 3। यहां पर बी की पावर 2 आ रही है, यहां पर बी की आ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब बी की पावर ये 0 आ रहा होगा, तो छोटी पावर बी की 0 मानी जाएगी। अब यहां पर सी की पावर 7 और सी की पावर 5, तो सी की पावर 5 छोटा है। और मैंने ये बता रखा है 8th क्लास में, अगर किसी रियल नंबर की पावर 0 आती है तो उसका मतलब होता है 1। तो यहां पे b की पावर 0 का मतलब है 1, तो ये a की पावर 3 इंटू 1 इंटू सी की पावर 5। मैंने ये भी बता रखा है आपको 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आ जाता है, तो ये a की पावर 3 और c की पावर 5, दिस इज योर एचसीएफ। सब बच्चे अपना अपना आंसर मिला लो, यदि गलत है तो सही नोट कर लो, और सही है तो बहुत अच्छी बात है। नोट करो बेटे जल्दी से। जिस बच्चे का यदि नोट करने में छूट जाए तो बेटा वो बच्चा रिकॉर्डिंग को देखकर दोबारा लिख सकता है, ठीक है। थोड़ा सा अब टाइम पीरियड बहुत कम रह गया है हमारे पास, तो इसलिए थोड़ा फास्ट काम करना पड़ रहा है मुझे।
अब आइए दूसरे तरह के क्वेश्चन में। ये तो एक तरह का क्वेश्चन हो गया हमारा। टाइप नंबर 2 का देखो, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द प्रोडक्ट ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब प्रोडक्ट का मतलब गुणा। अगर हम एक इरेशनल संख्या लें, अपरिमेय संख्या, उसका गुणा किया जाए किसी परिमेय संख्या के साथ, रेशनल नंबर के साथ, तो हमें वो संख्या किस तरह की मिलेगी? वो संख्या हमेशा परिमेय होगी, या वो संख्या हमेशा अपरिमेय होगी, या कह नहीं सकते, कभी परिमेय हो सकती है कभी अपरिमेय हो सकती है, या उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। ये ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास 4। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? हिंदी में बात करें, यदि एक परिमेय संख्या को यदि परिमेय संख्या के साथ गुणा किया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वो किस तरह की होगी? कि वो परिमेय होगी, वो अपरिमेय होगी, या कह नहीं सकते, परिमेय भी हो सकती है अपरिमेय भी हो सकती है। तो इसमें आइदर और वाला कंसेप्ट लग जाता है, या उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो देखिए, जब मैंने चैप्टर नंबर 2 कराया था तो मैंने आपको बताया था जब भी कभी हम किसी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज, हमेशा रेशनल नंबर आता है, इरेशनल नहीं हो सकता कभी भी। चलिए, यदि हम रेशनल नंबर का कभी भी इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, ऑलवेज। हिंदी में बात करें तो हम इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, और इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ये भी रेशनल ही है। तो परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा परिमेय संख्या आएगी। अब दूसरा केस देखें, अगर हम परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमेशा हमारी अपरिमेय संख्या आएगी। हमेशा। ठीक है। तीसरा कंसेप्ट देखो, यदि हमारा सेकंड वाले का उल्टा हो जाए, इरेशनल नंबर पहले आ जाए, अगर हमने इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया रेशनल नंबर के साथ, तो भी हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। मतलब इरेशनल नंबर का रेशनल से करें या रेशनल का इरेशनल से करें, तो कुछ पॉइंट नंबर 2 का अपोजिट यही है। दोनों ये भी कह सकते हैं कि दोनों की दोनों सेम है हमारे, बस खाली हमने वो कंसेप्ट यूज किया, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 का 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में आंसर सेम आता है। वही फॉर्मेट यहां पे यूज कर दिया। अब चौथे नंबर का सर देखो, इसमें ये बी बहुत है ना? इंपॉर्टेंट है। अब बेटा अभी देख ले, गलत बात नहीं, अभी तो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। बात ये देख, तुम लोगों को आता है अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा। अगर फॉर्मूला सीख लेंगे तो अच्छा लगेगा उन्हें, और तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, ये मत सोचो, है ना। चलिए, अब देखिए, यदि मैं एक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई
इरेशनल नंबर के साथ करूं, बोलो कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करके, क्या आएगा फिर? रैशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर आएगा। और कोई बच्चा सर बोलना चाह रहा है? इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल आएगा। एक बच्चा रेशनल कह रहा है, एक इरेशनल कह रहा है। अब बताओ कौन से की बात मानूं मैं? जल्दी से बताओ किसकी सर मानूं? रैशनल नंबर। रेशनल। और बताओ भाई? इरेशनल नंबर। और कोई सर रैशनल जो नंबर। बोलना चाह रहा हो? बेटा एक बात बताओ, ये वीडियो ऑन नहीं कर रखा किसी भी बच्चे ने, कारण क्या है वीडियो ना ऑन करने का? ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डाटा खा जाएगा वीडियो ऑन करने से, जितना डाटा अब खा रहा है उतना ही खाएगा। वीडियो ऑन करने में परेशानी क्या है? मेरी बात सुन रहे हैं सभी बच्चे? यस सर। चलिए देखिए, यस सर। ऑन कर लो बेटा, कोई बात नहीं, मुझे दिख जाएगा कौन बच्चा क्या कर रहा है। देखिए बेटा, जब भी अपरिमेय संख्या के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हम कहने की स्थिति में नहीं है क्या आएगा, तो इसमें हम लगाते हैं मे का मतलब रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। मे रेशनल और इरेशनल। बात समझ में आ गई? इसको ना तो ये कह सकते कि हमेशा रेशनल आएगा, ना ये कह सकते कि हमेशा इरेशनल आएगा। एग्जांपल बता देता हूं मैं। 2 परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है? सर परिमेय जल्दी बोलो। संख्या है। परिमेय। अगर मैंने इस पर रूट लगा दिया तो अब ये कौन सी संख्या बन गई? इरेशनल। जल्दी बोलो। सर अब देखो, √3 का √2 से किया, दोनों की दोनों इरेशनल हो गए और आंसर आएगा √6। हमारा आंसर आया इरेशनल। अब मैं एक एग्जांपल ऐसा बताता हूं, जब हम इरेशनल नंबर का इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हमारा रेशनल आंसर आ जाए। देखो, √2 इरेशनल है हमारा, √8 इरेशनल है, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो √16 आ गया। हमें फैक्टर करना आता है तो हमने 16 के फैक्टर किए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जोड़े बना दिए हमने। एक जोड़ा तो मेरा ये वाला बन गया और एक जोड़ा मेरा ये वाला बन गया, तो जोड़े में से एक एक बाहर आ जाएगा, तो इसमें से 2 आ गया, इसमें से 2 आ गया। अब ये हमारा आंसर आ गया रेशनल। तो ये ध्यान रखना, इसमें ऑलवेज नहीं कह सकते, कभी रेशनल भी आ सकता है, कभी इरेशनल भी आ सकता है, लेकिन ऊपर के तीनों फिक्स हैं। ऊपर वाले में जब रेशनल का रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज रेशनल, जब रेशनल का इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज इरेशनल, इरेशनल का रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज इरेशनल। लेकिन जब एक इरेशनल का इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल भी आ सकता है या इरेशनल आ सकता है। अब हम इस क्वेश्चन को करने की स्थिति में हैं, इतने कंसेप्ट हमारे पास होने चाहिए। ये सारे के सारे कंसेप्ट मैंने चैप्टर नंबर 1 में कराए थे आपको। अब देखिए आगे, देखिए बेटा क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं हम। देखो बेटा यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, छोटा सा सॉल्यूशन है इसका।
देखिए, अपरिमेय संख्या का मतलब इरेशनल नंबर का नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं है। रेशनल नंबर तो जीरो भी आ जाता है, इसलिए उसने पहले बता दिया कि जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो से जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, जीरो ही आंसर आ जाएगा, तो वो रेशनल बन जाएगा। तो ध्यान रखें इस बात का। एक एक्सेप्शन है इसमें, जब रेशनल नंबर का मतलब अगर रेशनल नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, अगर जीरो का मल्टीप्लाई रेशनल नंबर से कर दिया जाए तो जीरो आ जाता है, जो कि रेशनल है। तो इसमें ये ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है। तो उसने इसीलिए कहा है नॉन जीरो रेशनल। तो इरेशनल नंबर का जब रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल नंबर के साथ, तो देखो कौन सा वाला स्टेप लगेगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। सर थर्ड वाला। चेक करो जल्दी से कौन सा लगेगा, सर थर्ड थर्ड वाला। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमेशा आंसर क्या आएगा, थर्ड का आंसर क्या आ रहा है, ऑलवेज इरेशनल। ऑलवेज इरेशनल। केवल एक केस को छोड़ के, जब जीरो हो, तो जीरो का केस उसने पहले से ही हटा दिया, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कह दिया नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया हमारा आंसर नंबर बी। तो इसका भी गलती से हमारा बी ही आंसर निकल गया, क्योंकि ऊपर वाले का भी बी निकला था। तो हम कह सकते हैं कि भाई हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है उसके बी को हम फिल कर देंगे। किसी को कोई परेशानी, क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को परेशानी है कोई? नो सर। चलिए, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब, मतलब टाइप नंबर 3। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये मान के चलो, अगर थोड़ा सा आता है हमें तो तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। 2 + √3 इज, मतलब 2 + √3 जो है हमारी किस तरह की संख्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, या इंटीजर है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं। तो अब देखिए, ऊपर हमने किया था मल्टीप्लाई का कंसेप्ट, जब रेशनल नंबर का रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरह से। अब ये प्लस का कंसेप्ट है, प्लस और माइनस का एक तरह से कंसेप्ट काम करता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का एक तरह से काम करता है। तो अब प्लस और माइनस का सीख लीजिए। देखिए, पहला कंसेप्ट, यदि रेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर के साथ प्लस करें या माइनस करें, तो प्लस माइनस का दोनों में एक साथ लिख रहा हूं बेटा, आप चाहो तो अलग अलग लिख देना। ऑलवेज रेशनल, यदि एक इरेशनल नंबर का दूसरे रेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस किया जाए, ऑलवेज इरेशनल, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। तीसरा कंसेप्ट, यदि रेशनल पहले आ जाए, इरेशनल बाद में आ जाए और प्लस माइनस करना हो, तो हमेशा इरेशनल आएगा। चौथा कंसेप्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि इरेशनल नंबर का प्लस माइनस इरेशनल नंबर के साथ किया जाए, तो इसमें भी आंसर में या तो रेशनल आएगा और इरेशनल, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। सर वैसे में मतलब होता क्या है?
मे मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी एक। मे आई गो, जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं स्कूल में, मे आई गो, तो आप सर से परमिशन मांग रहे हो कि सर मैं चला जाऊं। अब ये सर की मर्जी है, वो कह सकते हैं कि चला जा और सर कह सकते हैं कि मत जा। तो यहां पर यही मे का मतलब है कि रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। ओके। चलिए बेटा, अब देखो एग्जांपल देख लो इसका। जैसे मान लो इरेशनल नंबर √3 है, इसको हमने √2 के साथ प्लस किया, तो ये जो आंसर आएगा ये हमारा इरेशनल नंबर आएगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो उसे देख सकते हो। अब देखिए जरा, ये √3 और ये हो गया हमारा -√3, तो दोनों की दोनों इरेशनल है। अब ये √3 से प्लस के √3 से माइनस का √3 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0, तो ये रेशनल बन गया। और देखिए, एक एग्जांपल और देने का मन कर रहा है मेरा। √27 में प्लस करना है √3। √27 को मैं लिख सकता हूं 3√3 और ये √3, दोनों को प्लस किया तो ये हो गया 4√3, तब भी इरेशनल आ गया। तो ध्यान रखें, जब इरेशनल नंबर का प्लस माइनस करा जाए इरेशनल नंबर के साथ, तो ऐसा भी हो सकता है रेशनल आए, या ऐसा भी हो सकता है कि इरेशनल आए। कंसेप्ट समझ में आ गया? अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कंसेप्ट बेटा, बोलो क्या कह रहे हो? सर एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 2 मतलब सर एक्सप्लेन करना है? प्लस, यस सर समझा दीजिए एक बार। ओके ओके, देखो बेटा, ये प्लस का √3 है, ये माइनस का √3 है, ये प्लस के √3 से माइनस का √3 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अब 0 क्या होता है तेरा, रेशनल होता है रेशनल होता है? रैशनल आप सर। कहोगे इरेशनल। और एग्जांपल देख ले, कोई बात नहीं, देखिए और देखिए। जैसे मान लीजिए ये दे दिया मैं 4 + √3, ये इरेशनल हो गया। प्लस करना है 12 - √3। अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के पास लिख देंगे, तो ये 12 हो गया प्लस का, ये प्लस का √3 हो गया, ये माइनस का √3 हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये 16 आंसर आ गया। अब 16 कैसा है, रेशनल है कि इरेशनल है? आप कहोगे रेशनल। खत्म क्या? आया बेटा समझ में? और लीजिए एग्जांपल। 12 + √8, माइनस करना है, या चलो प्लस कर देते हैं, 8 + 2√2। अब देखो, इसको देखा हमने पहले, 12 प्लस, इसको हम माइनस कर लेते हैं, इससे अच्छा बन जाएगा और क्वेश्चन। तो 8 √8 और ये माइनस का 2√2। अब देखो, ये तो 8 और 12 20 हो गया। 8 को मैं लिख सकता हूं 2√2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 8 के फैक्टर यदि मैं करूंगा तो 2 × 2 × 2। अब यहां पे पेयर बन गया हमारा, ये पेयर बन गया, तो ये पेयर बन गया, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, लेकिन एक 2 अंदर रह गया जिसका पेयर नहीं बन पाया, तो इसलिए हमने √8 को 2√2 लिख दिया। और जबकि ये 2√2 आ ही रहा है, इधर 2√2 से प्लस के से माइनस का 2√2 कट जाएगा,
तो आंसर 20 आ जाएगा। अब 20 मेरा कैसा नंबर होता है? रेशनल। ये एग्जांपल ले सकते हैं। अब आओ क्वेश्चन पे। इतने कंसेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चन कह रहा था सर पहला एग्जांपल कि समझा यदि दो। इस रेशनल नंबर में, टू तो मेरा रेशनल है, इरेशनल नंबर ऐड करेंगे। अब बताओ कौन से वाले कंसेप्ट पे जा रही है गाड़ी? 1 पे जा रही है, 2 पे जा रही है, 3 पे जा रही है, 4 पे जा रही है। जब किसी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड हो रहा है तो हमारा कौन सा रूल लगेगा? 1 2 3 4 बताओ जल्दी से, कौन सा लगेगा? सर थर्ड। थर्ड लगेगा। वेरी गुड बेटा। देखो थर्ड को ध्यान से देखो। पहले रेशनल नंबर आ रहा है, प्लस आए या माइनस आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और दूसरा क्या आ रहा है? इरेशनल। यहां पे भी पहला रेशनल, दूसरा इरेशनल। आंसर क्या आ रहा है? ऑलवेज रेशनल, सॉरी ऑलवेज इरेशनल। इरेशनल है बेटा। तो हमारा यहां पे ऑलवेज इरेशनल वाला, अब ये इसमें इरेशनल लिखा है, ऑलवेज शब्द नहीं लिखा, लेकिन बाकी के किसी में भी ऑलवेज नहीं लिखा, इसलिए हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। ये सी वाला हमारा आंसर जो मैंने ग्रीन कलर से कर दिया है, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा सभी को। आगे बढ़ूं? यस सर। वेरी गुड बेटा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लगभग इसी जैसा है, बस संख्या बदल गई। द नंबर 1.421 ये रेशनल होगा, इरेशनल होगा, इंटीजर होगा या होल नंबर होगा? देखो इंटीजर में तो डॉट आता ही नहीं है, डेसिमल आता ही नहीं है, होल संख्या में भी डेसिमल नहीं आएगा। जब मैंने तो आपको नेचुरल नंबर की, होल नंबर की, इंटीजर की डेफिनेशन बताई थी, उसी के आधार पर ये तो हो ही नहीं सकता। अब केवल हमारे दो ऑप्शन बचे, या तो ये इरेशनल है या ये रेशनल है। अब ये देखना है, हमने एक कंसेप्ट सिखाया था, नोट करो दोबारा से उसको। यदि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है समाप्त होना बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब बार बार आना। अगर कोई संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो वो संख्या ऑलवेज इरेशनल होगी। इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं बोल रहा मैं तो ये कह रहा हूं, यदि कोई संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है जिसका एंड नहीं है और नॉन रिपीटिंग है, तो वो संख्या हमेशा इरेशनल होती है। सेकंड कंसेप्ट इसमें, यदि कोई नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग में नॉन नहीं आया बेटा, अगर ऐसी कोई संख्या है वो हमेशा रेशनल होगी। ये डेफिनेशन है रेशनल नंबर की। एक डेफिनेशन हमने रेशनल नंबर की, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, P और Q जो है को प्राइम इंटीजर हो। ये डेफिनेशन भी पढ़ी थी, लेकिन साथ में हमने ये भी पढ़ा था, यदि कभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है तो इरेशनल हो जाता है, यदि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आ रहा है तो रेशनल हो जाता है, या फिर ऐसा हो टर्मिनेटिंग आ जाए
टर्मिनेटिंग आ जाए और नॉन रिपीटिंग आ जाए, मतलब जो रिपीट ना हो, तो भी हमेशा ऑलवेज रेशनल। बेटा बात समझ में आ गई? ये 3 केस बन सकते हैं, तीनों की तीनों मैंने लिख दिए। अब जरा ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो ये कौन से केस को फॉलो कर रहा है। इससे रिलेटेड बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो इसलिए डेफिनेशंस को अच्छी तरह याद रखना है आपको। मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था आज फिर दोबारा से डाल दूंगा, जिसमें मैंने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है वो बहुत एग्जाम्पल के साथ समझा रखे हैं, तो उसे देख लेना दोबारा, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन इसी तरह से बनाएगा वो। अब ये संख्या दे रखी है हमारी 1.421। ये देखो बेटा येलो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा हो तो कोई दूसरा यूज करूं? दिख रहा है बेटा? यस सर दिख रहा है। अब देखो इसमें एंड पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब एंड पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसी है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो मिल गया। अब क्या ये 421 आ रहा है डेसिमल के बाद, ये रिपीट कर रहा है या नॉन रिपीटिंग है? रिपीट करने का मतलब ऐसे होता है 4444। अब ये नॉन रिपीटिंग है, तो ये कौन से ग्रुप में जा रहा है? फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा या थर्ड में जाएगा? सेकंड में। थर्ड में। बेटा सेकंड में कैसे जाएगा? सेकंड के अंदर रिपीटिंग आ रहा है, रिपीटिंग तो आ नहीं रहा इसमें। जब इसमें रिपीटिंग आ ही नहीं रहा तो सेकंड में कैसे चला जाएगा? तो इसलिए ये हमेशा क्या होगा? ऑलवेज रेशनल। ऑलवेज रेशनल के लिए हमारे पास ऑप्शन है बी, तो ये बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अभी इसके बहुत सारे एग्जांपल हम कराएंगे, क्योंकि ये केवल इतने से ही काम खत्म नहीं होता। देखिए बेटा, किसी बच्चे को जल्दी तो नहीं है क्लास खत्म करने की? कहीं जाना हो किसी को? नो सर। चलो बेटा तो फिर करा देते हैं आज पूरा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। हमें नंबर दिया 0.3333। अब बताओ ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा? कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करके बताओ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। एक बच्चे ने कहा ये रेशनल है, और कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा है? सर ये इरेशनल। 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 चलो बेटा, और कोई? सर इरेशनल है। चलिए, और कोई? बोलो जल्दी। क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं? कोई भी एक बच्चा बताए टर्मिनेटिंग है या नहीं है? टर्मिनेटिंग मतलब इसका समाप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो समाप्त होने का मतलब क्या निकलता है बेटा? जैसे इस 1 को मैंने 3 से डिवाइड किया, ये डिवाइड नहीं हुआ तो मैंने 0 लगा के, डेसिमल लगा के 0 लगा दिया, तो ये 3 बार गया, 9 आ गया, फिर से 1 आ गया, कितने भी 0 लगा सकता हूं मैं, फिर से 10 बनाया, फिर 3। क्या ये क्वेश्चन कभी जीवन में समाप्त हो पाएगा? हमेशा इसी तरह चलता जाएगा ये। तो अब ये बताओ, इसका मतलब था 1 को डिवाइड किया था 3 से,
और आंसर आ रहा था हमारा 0.3333, समाप्त नहीं हो रहा, तो ये टर्मिनेटिंग माना जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग माना जाएगा? नॉट टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। चलो एक चीज मिल गई हमें कि ये जो संख्या है हमारी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब दूसरा ऑप्शन आता है रिपीटिंग का, नॉन रिपीटिंग का। क्या इसमें संख्या रिपीट हो रही है या विदाउट रिपीट हो रही है? सर रिपीट हो रही है। सर रिपीट। रिपीट हो रही है। रिपीट तो हो रही है सर। दो कंसेप्ट हमें मिल गए, एक मिल गया नॉन टर्मिनेटिंग है भैया ये, और एक मिल गया रिपीटिंग है। अब ढूंढो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हमारे रेशनल नंबर में आता था या इरेशनल में आता था? तो ऐसे याद कर सकते हैं, नॉन, NON नॉन आ रहा है इसमें, नॉन को ये समझ लो नमक। अब अगर 2 बार नमक डाल देंगे हम सब्जी में तो सब्जी खराब, सब्जी खराब का मतलब इरेशनल नंबर। अगर 1 बार सब्जी में नमक डाला जाएगा तो सब्जी बढ़िया। तो यहां पर 2 बार नमक डल रहा है या 1 बार नमक डल रहा है? देखो बेटा, 1 बार नॉन आ रहा है या 2 बार आ रहा है? एक बार। एक बार सर। 1 बार। जब भी 1 बार नमक डलेगा तो सब्जी बढ़िया बनेगी, और सब्जी बढ़िया बनने Yes, का sir. मतलब हो गया रेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये जो ऊपर नंबर हमें दे रखा है 0.333333 चलता जा रहा है, ये हमारा नंबर कैसा होगा? रेशनल। उम्मीद करता हूं थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अभी और एग्जांपल बताऊंगा Yes, तो और sir. ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए 7 का बी नंबर दिया हमें बोलो बेटा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, समाप्त नहीं हो रहा। रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा? रिपीटिंग सर। रिपीटिंग सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बताओ रेशनल में आएगा कि इरेशनल में आएगा? रेशनल रेशनल। रेशनल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। अभी और एग्जांपल देखिए, क्योंकि बेटा ये इतना आसान नहीं है अगर हमने डेफिनेशन अच्छी तरह क्लियर नहीं की है तो। बोलो बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, वेरी गुड बेटा। इसकी बात एकदम सही निकली है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब सवाल उठता है कि रिपीटिंग है या रिपीटिंग नहीं है? रिपीट है सर। नहीं है सर। नाम बताओ कौन कह रहा है रिपीट है ये? नाम बता दे बेटा। नहीं है सर, नॉन रिपीटिंग। नहीं नहीं, अभी एक बच्चे ने लिखा, बोला था रिपीटिंग है। देखो बेटा ध्यान से, देखो यहां पर ये 230 आ रहा है, यहां पर ये 2300 हो गया, ये 230 आ रहा था, ये 2300 हो गया, मतलब 2300, यहां पर 23,000 हो गया, यहां 2,30,000 हो गया। तो भैया ये सेम कैसे हो सकता है? केवल ये नहीं देख रहा 2,3,2,3,2,3,2,3, भाई जीरो भी तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारा नॉन रिपीटिंग। अब बताओ 2 बार नमक डल गया सब्जी में, अगर 2 बार नमक डल गया तो मैं क्या इसको रेशनल बोलूं कि इरेशनल बोलूं? इरेशनल। इरेशनल, वेरी गुड। सब्जी खराब हो गई, और सब्जी खराब का मतलब इरेशनल। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। सर चलिए और ऑप्शन देखते हैं।
डी देखिए, बोलिए बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है? बोलिए बेटा जल्दी से। नॉन नहीं, अभी मैं टर्मिनेटिंग की बात कर रहा हूं बेटा। नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है, बस ये बताओ पहले मुझे। टर्मिनेटिंग कह रहा है बेटा। जब ये डेड डेड डैश लग रहे हैं तो समाप्त तो हुआ कहां ये भाई? समाप्त होने का मतलब ये डेड डेड डैश नहीं है। इस डेड डैश का मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा हो, वो कुछ ना कुछ लिखा जा रहा होगा इसमें आगे। तो ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिपीटिंग देखो, क्या ये रिपीटिंग है? सर No, सर। और कोई? नॉन रिपीटिंग सर। नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग सभी बच्चे नॉन रिपीटिंग बोल रहे हैं, नॉन रिपीटिंग। बोलो जल्दी से। क्या सभी बच्चे नॉन रिपीटिंग बोल रहे हैं इसको? यस सर। वेरी गुड, एकदम गलत आंसर। जरा इसको देखो, 142 ओ तेरी तो गलत लिख गया बेटा मेरे से। चलो, तो इसका मतलब रिपीट नहीं कर रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं नॉन रिपीटिंग। तो अगर दोनों तरफ से नॉन आ रहा है, मतलब नमक आ रहा है, तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा? सर इरेशनल। इरेशनल। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलिए बेटा, टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग। Non नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। बहुत बढ़िया बेटा। अब रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग? नॉन रिपीटिंग। कोई बच्चा और कुछ कहना चाहता है? नॉन रिपीटिंग। वेरी गुड। तो जब दोनों तरफ से नॉन आ गए तो बताओ रेशनल होगा कि इरेशनल? सर इरेशनल। इरेशनल। वेरी गुड। तो अब आप अच्छी तरह समझ, नहीं अभी एक दो एग्जांपल और बनाता हूं, अभी कुछ नए नए बन सकते हैं। हाँ बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें डेड डेड एस नहीं आ रहा। अब रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग? सर नॉन रिपीटिंग। नॉन नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। Very good. रैशनल नंबर। तो अब ये बताओ, ये रेशनल बनेगा कि इरेशनल बनेगा? सर रेशनल। क्या बन जाएगा ये? रैशनल। रेशनल। वेरी गुड। हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, ये ध्यान रखना, इरेशनल को अपरिमेय और रेशनल को परिमेय संख्या। सबको समझ में आ गया अच्छी तरह? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी इसी तरह का है। देखिए, ये संख्या हमें दे रखी है। अब बताओ, क्या ये टर्मिनेटिंग हो रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है?
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग terminating, नॉन टर्मिनेटिंग, वेरी गुड। नॉन एंड रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, Sir, non-repeating. नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, Sir, रिपीटिंग नहीं बोल repeating सकते है। इसको। नॉन देखो जरा, इरेशनल यहाँ पर 230 आ रहा है, ये यहाँ पे 2300 हो गया, sir. सर ये 23,000 हो गया। नंबर। यस सर। तो 2 बार नॉन आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर बन गया? इरेशनल। Irrational. एक क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में 100% आएगा आपका। ठीक है बेटा, Okay, sir. केवल आज के लिए इतना ही। ऐसे करके मैं हर Thank you, चैप्टर sir. में लगभग 30 क्वेश्चन कराया करूंगा, किसी में 25, किसी में Okay, 35, sir. और Okay, sir. इसी के साथ हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन में। ठीक है बेटा, Okay, sir. चलिए। Sir, paper अब कब जो से शुरू आपने- क्या कह रहा है बेटा? होंगे? पेपर सर पेपर कब से शुरू होंगे? क्या कह रहा है बेटा, समझ में नहीं आया। सर दोबारा मैं बोलो। कह रहा हूँ पेपर कब से शुरू होंगे सर, कुछ आइडिया? बेटा अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के शुरू में। ये ओके सर। सर यूटी नहीं होंगे? यूटी होंगे बेटा, अभी थोड़ा सा ये कोरोना वायरस का डर कम हो जाए थोड़ा सा, और वैसे भी हमने तो ऑनलाइन ले रखे हैं टेस्ट, हम तो इन ऑनलाइन वालों को कंसीडर कर लेंगे। चलिए बेटा, गुड नाइट। अभी मैं ग्रुप पर गुड जाके नाइट। बेटा वो 46 बच्चों की लिस्ट का स्क्रीनशॉट भेज देता हूं, और साथ में एक एनओसी का फॉर्मेट भेज रहा हूं। उसको साफ साफ उतारने के बाद एक पेपर पे अपने पेरेंट्स के साइन करवाने हैं, और नीचे मोबाइल नंबर लिखना है, और उसके बाद कल अपने अपने क्लास टीचर को देने हैं। तो जो 46 बच्चे हैं वो सब लेके आएंगे। अगर उन्होंने पहले जमा कर दिया है तो फिर दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं है। अगर जिस जिस बच्चे ने पहले जमा नहीं किया है, और जो भी 46 बच्चों की लिस्ट है, अगर वो बच्चा आपका कोई जानकार है तो उसको बता दो कि आपको जाना है क्लास। थैंक ओके यू। सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। सर भेज दीजिएगा लिस्ट। ओके बेटा। थैंक यू सर।